गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछला क्लास में हम लोग देख चुके थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग सेपरेट बैच में क्यों पढ़ते हैं, कार्बन इतना सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करता है। ठीक, इसी के साथ साथ हम लोग देखे थे कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है, होमोलोगस सीरीज क्या होता है। ठीक, और इसके बारे में जितना भी कुछ पढ़ना तो पिछला 2 क्लास में हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं नोमेनक्लेचर। ठीक, नोमेनक्लेचर मतलब क्या हो गया, नामकरण। नोमेनक्लेचर है नामकरण। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी जब बेबी होता है तो उसका भी एक नाम रखा जाता है। किसके बेस में रखा जाता है कि उसका नक्षत्र किस तरह से है, उस बेसिस में पहला। और दूसरा क्या होता है, मतलब उसको 2 नाम होता है। एक तो उसको जिस नाम से हर कोई जानता है, ठीक है, निकनेम जिसको बोलते हैं, और एक होता है उसका आइडियल नेम जहाँ से स्कूल में एडमिशन लेता है। इस तरह से जब नोमेनक्लेचर देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, यहाँ पे भी मेरे को 2 चीज़ देखने को मिलेगा, एक ट्राइबल नेम और दूसरा यूपक नेम। ये यूपक नेम में मेनली हम लोग का फोकस रहेगा। इसके लिए रूल रेगुलेशन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यूपक नेम के हिसाब से हर एक कंपाउंड का सिंगल नाम होगा। अब ये ट्राइबल नेम क्या है, ट्राइबल नेम मतलब लोकल नेम मतलब क्या हो गया कि वो जिस एलिमेंट से निकल के आया था, ठीक है, उसके बेसिस में उसका नाम दिया गया है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि एसिटिक एसिड। ठीक, इसका कुछ एग्जाम्पल्स आपको पहले बता देते हैं, फिर यूपक नेम में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। ये कहाँ से मिला था, ये मिला था फॉर्मिकस का मतलब होता है रेड एंट, लाल चींटी। इसका डंक में जब लाल चींटी काटता तो हम लोगों का जलन होता है। वो जलन किसके वजह से होता है, फॉर्मिक एसिड से। तो फॉर्मिकस से निकला था रेड एंट से, इसीलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा गया। ठीक है, इस तरह से दूसरा देखते हैं एसिटिक एसिड देखते हैं। एसिटिक एसिड, ठीक है, ये कहाँ से मिला था, इसका स्पेलिंग एक्टम, ACETM, एक्टम। इसका मतलब होता है विनेगर में सबसे पहले मिला था। ठीक, तो वहाँ से एसिटिक एसिड नाम दिया गया। फिर अल्कोहल देखते हैं, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब ये मिथाइल नाम कहाँ से पड़ा है, मेथू प्लस ह्यूल मतलब वुड होता है, और मेथू का मतलब होता है स्प्लिट। ठीक है, SPIRIT स्प्लिट। ठीक, SPERIT स्प्लिट। तो इस तरीके से ये कॉमन नेम हो गया। कॉमन नेम मतलब क्या, ट्राइबल नेम क्या हो गया कि वो जिस एलिमेंट से, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन पढ़े थे, या तो प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा। तो जिस प्लांट या एनिमल से वो मिल रहा था उसका कॉमन नेम, उस जगह में उसको किस नाम से पुकारा जाता था, उस नाम के हिसाब से इस एसिड का नाम दिया गया। ठीक है, क्लियर। ये हो गया मेरा ट्राइबल नेम। लेकिन क्या किया गया, ये ट्राइबल नेम में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम जैसे हम लोग किसी बच्चा को बाबू बोल देते हैं। ठीक है, बाबू सोना नहीं बोल रहे, मतलब किसी बच्चा को बाबू बोल देते हैं। ठीक, अब अगर मान लेते हैं कि एक गांव में जब छोटा बच्चा होता है तो सबका नाम वही होता है, बाबू, गोलू, मोलू, ये सारा नाम कॉमन नेम होता है। ठीक है, मतलब एक अगर किसी एक गाँव में देखेंगे, किसी एक शहर में देखेंगे, किसी एक मोहल्ला में देखेंगे, तो कम से कम 3-4 जन का नाम उसे मैच करेगा। अब भीड़ में है, किसी का नाम पुकारे तो सबको आ जाएगा। क्लियर। तो इसीलिए क्या किया गया कि एक यूपक सिस्टम लाया गया। ठीक है, किसके द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से एक रूल दिया गया। ठीक, कि हर एक कंपाउंड का जो नाम होगा वो अलग होगा। ठीक है, और वहीं यूपक नोमेनक्लेचर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर, ये थोड़ा सा बेसिक बता दिया हम आपको। हम क्या बोले, यूपक नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूपक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, तो इसके लिए आपको रूल क्या याद रखना है, आपको रूल याद रखना है ये प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2 ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ठीक,
एक एक चीज़ को समझेंगे कि सफिक्स 1 क्या होता है, सफिक्स 2 क्या होता है, कहाँ पे रूट वर्ड क्या होता है, ये सारा चीज़ को हम आपको डिफाइंड करेंगे। फिर बहुत सारे एग्जांपल लेके हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसा कंडीशन होगा तो नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रूट वर्ड क्या होता है। ठीक, पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे रूट वर्ड क्या होता है, इसको पहले समझाते हैं। रूट वर्ड मेनली डिफाइंड करता है कि कितना नंबर ऑफ कार्बन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। नंबर ऑफ कार्बन एटम को रूट वर्ड डिफाइंड करता है। ठीक है, रूट वर्ड मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना सारा है। ठीक, इसके लिए क्या हो गया, पहले रूट वर्ड लिख देते हैं इधर लिखते हैं रूट वर्ड, या वर्ड रूट भी बोलते हैं। अगर मान लेते हैं उस कंपाउंड में एक कार्बन है, एक कार्बन, तो उसके लिए क्या यूज होता है, मीथ होता है। अगर 2 कार्बन है उसके लिए क्या यूज होता है, ईथ। 3 कार्बन इसके लिए प्रॉप। 4 कार्बन ब्यूट। 5 कार्बन पेंट। 6 कार्बन हेक्स। 7 कार्बन हेप्ट। 8 कार्बन ऑक्ट। 9 कार्बन नॉन। 10 कार्बन डेक। ये 10 आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे 11 का अनडेक हो जाएगा, UNDAC। UN अन मतलब होता है 1। ठीक है, फिर 12 का हो जाएगा आपका डूडेक, DO डू मतलब 2 और डेक। ठीक है, इस तरीके से अगर C20 का बात करते हैं, ठीक, 11 कार्बन अगर रहा, 11 कार्बन रहा तो क्या बोले, UN अन डेक। 12 कार्बन के लिए क्या बोले, डू डेक। इस तरह से अगर 20 लेते हैं, 20 के लिए क्या होता है, हम बोले आपको 20 के लिए होता है आइकॉस। ठीक है, आइकॉस। आइकॉस 30 के लिए कितना, आइकॉस, फिर वही होगा 21 के लिए अन आइकॉस, 22 के लिए डू आइकॉस, इस तरीके से चलेगा। 30 के लिए क्या होता है, ट्राइकॉन्ट, ट्राइकॉन्ट। ठीक है, इस तरीके का ये वाला आपको 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है, 10 तक आपको याद रहना चाहिए। क्लियर, ये मेरा रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या बताता है कि उस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना सारा है। अगर मान लेते हैं 5 कार्बन एटम है तो रूट वर्ड हम क्या ले लेंगे, पेंट। अगर 10 कार्बन एटम है तो डेक ले लेंगे। 6 कार्बन एटम के लिए हेक्स ले लेंगे। 3 के लिए प्रॉप ले लेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ठीक, अब क्या होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या हो गया, आगे आने वाला। प्रीफिक्स मतलब बिफोर, बिफोर, बिफोर। और सफिक्स मतलब, सफिक्स का मतलब क्या हो गया, सफिक्स का मतलब आफ्टर। सफिक्स का मतलब क्या हो गया, आफ्टर, आफ्टर। ठीक है, और ये रूट वर्ड क्या बोले, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब कुछ कुछ वर्ड होता है जो कि इस नंबर ऑफ कार्बन एटम का जो ये रूट वर्ड होगा इसके आगे आएगा। जो आगे आएगा उसको प्रीफिक्स बोलेंगे, जो पीछे आएगा उसको सफिक्स बोलेंगे। अब सफिक्स 1 सफिक्स 2 क्यों बोले, क्योंकि सफिक्स 2 मेरा मेन ग्रुप है। ठीक है, वो आगे हम दिखाएंगे कि सफिक्स 2 कहाँ आता, सफिक्स 1 कहाँ आता। ठीक, सफिक्स 1 में मेरा क्या आएगा, ANE। ठीक है, इसको थोड़ा बता देते हैं, इसको थोड़ा प्राइमरी सफिक्स बोला जाएगा। ठीक है, ये सफिक्स 1 को क्या बोला जाएगा, प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स। और इसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स में मेरा 3 चीज़ आएगा। या तो ANE आएगा। ANE कब आता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, याद कीजिए पिछला क्लास में क्या है, ANE, एल्केन, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक बोला, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। फिर ENE आएगा। ENE कब आता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और YNE कब आता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स मेरा कहाँ आएगा, जो मेरा फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मेरा फंक्शनल ग्रुप से। किससे, फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, अब ये आपको याद करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स का क्या क्या सफिक्स होता है। और प्रीफिक्स भी क्या होगा मेरा, या तो ये भी मेरा किससे रिलेटेड रहेगा, फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, यहाँ तक आपको जो नोट करना कर लीजिए। ठीक, आपको ये याद करना है रूट वर्ड, प्रीफिक्स याद करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या प्रीफिक्स लगता है। सफिक्स प्राइमरी याद करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्राइमरी ANE, जहाँ जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE लगेगा।
और सफिक्स टू जो होगा ये भी सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं इसको, ये फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। हर फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होगा सेकेंडरी सफिक्स वो अलग अलग होता है। क्लियर है? पहले इसको देख लीजिए, ठीक, फिर आते हैं हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स लेंगे बहुत सारा और फिर देखेंगे, और ये तरीका होता है यूपक नोमेनक्लेचर का। ठीक है, अब इसको साइड में हम लिख लेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी लिख लेंगे, इसको मिटा देंगे, इस चीज़ को लिखेंगे सफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स 1 सफिक्स 2। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को बताता है, ये भी फंक्शनल ग्रुप से के हिसाब से होगा, ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम के हिसाब से होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, फिर आते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप वाले एक टेबल बना देंगे। ठीक, उसको भी बना देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक, क्लास ऑफ कंपाउंड, क्लास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, क्लास ऑफ कंपाउंड, सिंबल, सिंबल, सफिक्स, प्रीफिक्स, ठीक है, और जनरल नेम, जनरल नेम। ये टेबल आपको याद कर लेना। ठीक, पहला एक नंबर हम बात करते हैं अल्कोहल का। अल्कोहल का पिछला क्लास में बताया था, इसका सिंबल क्या होता है, याद है? नहीं? कीजिए OH। ठीक है, सफिक्स क्या होगा? OL, प्रीफिक्स क्या होगा? हाइड्रोक्सी, ठीक। जनरल नेम का बात कर रहे हैं, जनरल नेम का बात में हम लोग प्रीफिक्स को ऐड नहीं करेंगे, सफिक्स को लेके करेंगे। तो एक आपको याद रखना है, कभी भी कोई भी जब नेम होगा तो दो वावेल एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, दो वावेल एक साथ नहीं आएगा। जैसे मान लेते हम एल्केन लिखे, ALKANE मतलब सिंगल बॉन्ड है, और इसके साथ हम OL लिख रहे हैं ये, तो E और O एक साथ आ रहा। जहाँ पे भी ऐसा दो वावेल एक साथ आएगा वहाँ पे क्या करते हैं, इसी को हम हटा देते हैं। ठीक है, और कोई एक ऐसा कंडीशन आया जैसे ALKANE प्लस DIOL, डायल मतलब दो ठो है, वो हम सारा करेंगे, सारा बताएंगे। पहले कॉमन चीज़ जो सब याद करना वो बता देते हैं, फिर एक एग्जांपल लेंगे अलग अलग टाइप्स का और फिर उसको करते जाएंगे। यहाँ पे लास्ट में कौन है? E है, यहाँ पे D है, तो यहाँ पे E नहीं हटता, ये पूरा ऐड हो जाता है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है कि कोई भी जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो दो वावेल को एक साथ नहीं रखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी वावेल है, एंड में जो रूट वर्ड है उसका, और पीछे में जो सफिक्स होगा उसका शुरुआत तो मेरा किससे हो रहा? वावेल से हो रहा, तो दो वावेल को एक साथ नहीं लेंगे, यहाँ वाला E हट जाएगा और E हट के ALKANOL हो जाएगा। क्लियर? और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे E है और यहाँ पे कॉन्सोनेंट, एक वावेल एक कॉन्सोनेंट है, तब दोनों को मिला के लिखते हैं। क्लियर है? वो याद रखना आपको। ठीक, तो जनरल नेम इसका क्या हो गया? ALKAN, E हटा उसकी जगह OL। क्लियर? E हटा दिए क्योंकि E को हम साथ में नहीं ले सकते हैं। ठीक, अब दूसरा कंपाउंड हो गया मेरा ईथर। ईथर का क्या होता है? O। ठीक है, क्लियर? या OR कर देते हैं। ठीक है, OR कर दिए। इसके लिए क्या लगता है? मिथॉक्सी, इधर इथॉक्सी, इथेन होगा। ठीक है, ये एल्कोक्सी आता है, इसका क्या होता है? एल्कोक्सी। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी, एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। क्लियर है? कोई दिक्कत है? फिर आते तीसरा ग्रुप एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO, ये रहेगा। यहाँ क्या जुड़ता है? Al जुड़ता है, Al। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा एल्डो। ठीक है, एल्डो लगता है।
ठीक है, या फॉर्माइल लगता है, और फॉर्माइल लगेगा। ठीक है, इधर इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर नाम क्या हो जाएगा, आपका नाम हो गया ए एल जुड़ेगा, ए फिर भी वावेल है तो ई हट जाएगा, ए एल के ए एन, ई हटा ए एल, एल्केनॉल। ठीक है, तीसरा गया, चौथा गया कीटोन। कीटोन के लिए कौन सा ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर आर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ओ एन ई, यहाँ पे हो जाएगा कीटो। ठीक है, यहाँ क्या होता है, ए एल के ए एन, ओ नहीं, ई हट जाएगा, ओ एन ई। ठीक है, 4 नंबर। ठीक है, 5 नंबर में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, आर सी ओ ओ एच, यहाँ क्या लगेगा, ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड, इसका ये का ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि बताएंगे हम क्यों। और इसका हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में बात करते हैं हम एसाइल हैलाइड का। एसाइल हैलाइड, ये क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। ठीक, इसका क्या होता है, इसका होता ऑयल हैलाइड, ओ वाई एल, ऑयल हैलाइड। ठीक है, अच्छा से लिख लीजिए, HALIDE, हैलाइड। ठीक है, हेलो फॉर्माइल या हेलो कार्बोनाइल, यहाँ क्या हो जाएगा, हेलो फॉर्माइल या फिर और हेलो कार्बोनाइल। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ऑयल हैलाइड यहाँ पे लग जाएगा, ALKANOYL, एल्कोनाइल हैलाइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड वाला कम ग्रुप है। उसके बाद आते हैं एमाइड, उसके बाद आते हैं एमाइड, AMIDE। एमाइड के लिए कौन सा ग्रुप होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। ठीक है, यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे एमाइड लगता है। ठीक है, यहाँ पे एमाइड लगेगा, यहाँ पे कार्बो एमाइल, सॉरी CRB एमाइल, AMOYL, कार्बो एमाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ALKANE हट जाएगा, AMIDE। ठीक है, चलिए ये 7 लिख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर 8 नंबर से बता रहे हैं। ठीक है, 14, 15, 18 है, वो आपको याद कर लेना है, क्या सफिक्स लगता है, क्या प्रीफिक्स लगता है, फिर तरीका बताएंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि जुड़ता कैसे है, नाम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं।
ठीक, अब 7 के थे, 8वां नंबर। सात के थे, अब 8वां नंबर में आते हैं। 8वां नंबर क्या किया, एमाइड किए थे ना। अब आते हैं एमाइड तो कर लिए थे, एमाइड के बाद आप आते हैं हम एस्टर में। ESTER, एस्टर। एस्टर का ग्रुप क्या होता है, RC+O ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, AT लगता है, ठीक है, AT। ठीक, जो ये RDS है, RDS के लिए क्या लगेगा, ATE, OAT, ठीक है। RDS के लिए, R के लिए क्या लगता है, RDS के लिए OAT लगेगा, R के लिए नॉर्मल, ठीक है। जैसे मिथॉक एल्कोक्सी, ठीक है। जैसा सॉरी एल्काइल R0O, ठीक। उल्टा बता दिए सर, ठीक। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, R वाला जो ग्रुप रहेगा, ये वाला R O के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसके लिए एल्काइल लगेगा। और जो R रहेगा मैन, ये वाला इस कार्बन के साथ ऐड करके इसमें OAT लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका जनरल नेम क्या होता है, एल्काइल एल्कनोइड, एल्केन, ई हटेगा, OATE, ठीक है। ये किसका हो गया, एस्टर का हो गया, एस्टर का। उसके बाद हैलाइड का आते हैं। हैलाइड का क्या जुड़ता है, R के बाद X जुड़ेगा, X में हेलोजन ग्रुप, ठीक है। इसका सफिक्स कुछ नहीं है, प्रीफिक्स में हेलो, इसका क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। फिर आता है 10 नंबर में नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो, R के साथ NO2 जुड़ेगा, R के साथ क्या जुड़ेगा, NO2। इसका भी कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रो, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन, ठीक है। 11 नंबर में एमाइन का बात करते हैं, AMINE, एमाइन में R के साथ NH2 जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, एमाइन, यहाँ पे क्या लगेगा, एमिनो, यहाँ लगेगा एमिनो, ठीक है। एमाइन, ALKAN, ये हटेगा, AMINE, ये क्यों हट रहा, क्योंकि ये कंसेप्ट बताए थे कि दो भावेल एक साथ नहीं हो सकता। जहाँ भावेल रहेगा, सफिक्स मतलब पीछे लगेगा, एल्केन के पीछे एमाइन को लिखना है, तो यहाँ का ई हट जाएगा, क्योंकि दो भावेल एक साथ नहीं लेंगे, तो एल्केन का ई हट जाएगा और एमाइन हो गया। क्लियर है, ठीक। उसके बाद आता है साइनाइड, RCN, ठीक है। ये आता है साइनाइड, या फिर नाइट्राइल, या फिर क्या आता है, नाइट्राइल, ठीक। अब देखिए, या फिर और नाइट्राइल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, N है, एल्केन प्लस नाइट्राइल, यहाँ E है, ये क्या है, वावेल है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। बोले तो भावेल और कॉन्सोनेंट एक साथ हो सकता है, दो भावेल एक साथ नहीं होगा। अब ये भावेल है, ये कॉन्सोनेंट है, दोनों को मिला के लिखते हैं। यहाँ ई नहीं हटता, यहाँ क्या होगा, ई नहीं हटेगा, ALKANENITRILA, नाइट्राइल। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आया है ना। फिर आते हैं थायोल, SHRSH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थायोल, ठीक है। सॉरी, एच छुटिए ना, हाँ, थायोल, THI था। यहाँ पे भी क्या होगा, ALKANE हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, क्योंकि T है, T कॉन्सोनेंट है, THIOL। क्लियर है। तो कंसेप्ट आपका क्या बताता है, यहाँ साइनो ग्रुप रहता है, इसका साइनो, SYANO, साइनो ग्रुप, ठीक है। थायोल के लिए मरकेप्टो, MERCAPTO, मरकेप्टो, ठीक है। और एस्टर वाला छोटा हुआ था ना, एस्टर के लिए लगेगा एल्कोक्सी कार्बोनाइल,
ALKAOX एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ठीक है, ये सारा आपको याद रखना है। ठीक, तो हम फिर से रिपीट करा दे रहे हैं। सबसे पहले अल्कोहल, अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप OH, मेरा सफिक्स हो जाएगा, सफिक्स मतलब जो पीछे लगता है वो हो जाएगा OL, प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी। दूसरा ग्रुप मेरा किए थे क्या, अल्कोहल के बाद किए थे ईथर, ईथर में मेरा ROR लगता है फंक्शनल ग्रुप, एल्कोक्सी लगता है कहाँ पे, प्रीफिक्स में, सफिक्स इसका नहीं होता है। ठीक है, तीसरा ग्रुप बात किए थे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में RCHO था, RCHO फंक्शनल ग्रुप था मेरा, सफिक्स में लगता है OL, प्रीफिक्स में लगेगा या तो फॉर्माइल या फिर एल्डो। फिर चौथा ग्रुप बात किए थे कीटोन, कीटोन में मेरा सिंबल हो गया R, C+O R'। ठीक है, और सफिक्स मेरा हो गया क्या, ONU लगेगा, प्रीफिक्स में मेरा क्या लगेगा, कीटो। ठीक है, फिर बात किए थे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में मेरा क्या था, R, C+O OH था। ठीक है, और सफिक्स में क्या लग रहा था, ओइक एसिड लग रहा था, प्रीफिक्स में क्या, प्रीफिक्स उसका नहीं होता है। ठीक है, फिर था एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड का हम लोग ग्रुप क्या था, R, C+OX, उसका सफिक्स में क्या लिखे थे, सफिक्स में लिखे थे ऑयल क्लोराइड, और प्रीफिक्स में लिखे थे हेलो फॉर्माइल या फिर हेलो कार्बोनाइल। ठीक है, फिर आ गया मेरा एमाइड, एमाइड का ग्रुप क्या होता है, R, C+O NH2, उसका मेरा सफिक्स में होता है एमाइड, प्रीफिक्स में क्या होगा, प्रीफिक्स में उसका होता है कार्ब एमोइल। ठीक है, CARBAMOYL। ठीक, उसके बाद आए थे एस्टर, एस्टर में सिंबल क्या होता है, R, C+O OR', सफिक्स में क्या लगेगा, ये R के लिए जो R' है उसके लिए एल्काइल लगेगा, और जो ये R वाला है इसके लिए OAT लगता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, और प्रीफिक्स में क्या लगता है, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ठीक, हैलाइड के लिए X ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, RX, X में क्या हो सकता है, हेलोजन ग्रुप, या तो फ्लोरीन रहेगा, या फिर क्लोरीन, या फिर ब्रोमीन, या फिर आयोडीन रहेगा, और इसके लिए मेरा प्रीफिक्स क्या लगता है, हेलो। नाइट्रो, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है एल्काइल ग्रुप के साथ, नाइट्रो लगता है प्रीफिक्स में, सफिक्स इसका नहीं होता है। ठीक है, फिर साइनाइड, साइनाइड में CN ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, इसको साइनाइड या नाइट्राइल बोलते हैं, साइनो ग्रुप लगता है प्रीफिक्स में। और थायोल, थायोल के लिए RSH, सफिक्स में क्या लगेगा, थायोल, और प्रीफिक्स में लगता है मरकेप्टो। ठीक है, और फिर हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि नोमेनक्लेचर में जो जनरल नेम होगा, नेम किसका करेंगे, दो भावेल को एक साथ नहीं रखेंगे। तो जहाँ पे ये जो प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स आपको याद रखना, जैसे ये OAT है, OAT है, O क्या है मेरा, भावेल है, और एल्किन इसके में ये लास्ट में क्या है, E है, तो इन दोनों भावेल को एक साथ नहीं रखेंगे, तो यहाँ का E को हटा के बाकी पूरा नाम लिख देते हैं। और जहाँ पे भावेल है और कॉन्सोनेंट है, जैसे नाइट्राइल का केस में पहला वाला भावेल हुआ, दूसरा वाला क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ, यहाँ पे E को हटाने का जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट पूरा नाम लिख देते हैं। क्लियर है, यहाँ तक हम लोग जनरल चीज़ सीख चुके हैं। अब आएंगे हम लोग एक एक ग्रुप, ये सारा चीज़ जो अभी बताएं ये सब आपको याद करना है। ठीक है, क्लियर। अब हम एक एक चीज़ करके बताएंगे कि नोमेनक्लेचर करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक जो नोट करना कर लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा देंगे। चलिए, यहाँ तक आपको ये आपका याद करने वाला चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट ज़्यादा है, कंसेप्ट बताए, कंसेप्ट आपको एक जगह बताया क्या कि दो भावेल को एक साथ नहीं रखना है, तो उसके वजह से आपको बहुत सारा नाम जो कैसे पुट होगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब EY, मतलब सॉरी लास्ट वाला एल्केन का भी, एल्किन का, एल्काइन का, तीनों का E को हटाना है कब, जब अगर जो दूसरा वाला नाम है उसका सफिक्स में मेरा क्या है, उसका सफिक्स में क्या है, बोलिए, वावेल। ठीक है, अगर दोनों वावेल हो जाता, दोनों वावेल को एक साथ नहीं लेते हैं तो वहाँ हट जाएगा। और जहाँ ऐसा नहीं होगा, एक वावेल रहेगा, एक कॉन्सोनेंट रहेगा, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं। ठीक है, वहाँ पे ई नहीं हटता है, पूरा का पूरा आएगा। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जांपल लेके करेंगे। ठीक है, एक एक रूल को देखेंगे, रूल के हिसाब से करेंगे। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आप लोगों को लगता है कि बहुत स्लो हो रहा, तो आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, मतलब या तो 1.5x कर लीजिएगा, 1.25x कर लीजिएगा। ठीक है,
ठीक है, हम जनरली बहुत बेसिक से समझा रहे हैं, ठीक है, कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि बहुत स्लो हो रहा, थोड़ा फास्ट करना है, तो फास्ट 1.2x करके देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत वाला बात तो है नहीं, क्योंकि यूट्यूब जब फैसिलिटी दिया है तो आपको उठाना चाहिए। ठीक, अब आते हैं। ठीक, तो नाम क्या बोले थे, फिर यहाँ लिख लेते हैं। कंडीशन क्या बोले थे, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2। ठीक है, ये रूट वर्ड क्या था, कार्बन एटम के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ये फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड कर रहा था, ये फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड कर रहा था, और ये क्या था, ANE, ENE या फिर YNE। ANE कब, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर। अब सबसे पहले केस 1 नॉर्मल एल्केन का बात करेंगे। ठीक है, केस 1। ठीक, धीरे धीरे जाएंगे, स्ट्रेट चेन कार्बन एल्केन का बात करेंगे। केस 1 में क्या, स्ट्रेट चेन एल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट चेन एल्केन्स। ठीक, एक कार्बन का एल्केन ले लेते हैं, ये CH3 CH2 CH2 CH3 ले लिया, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक दो एग्जांपल करके बता देंगे और बाकी आपको बना लेना है। ठीक है, ठीक, और एक ले लेते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कितना डो कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। ठीक, यही चीज़ ढूंढेंगे, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, सफिक्स 2, ये ढूंढना है। ठीक है, तो इसके लिए मेरा कितना, पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रूट वर्ड को देखते हैं। ठीक, कितना तो नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, कितना हुआ, 4 कार्बन। तो पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, रूट वर्ड, फिर क्या गया मेरा सफिक्स, एक बता देते हैं इस तरह डिटेल्स में, फिर नहीं बताएंगे। ठीक है, फिर सफिक्स 2। मेरा रूट वर्ड क्या हो गया, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट, क्लियर। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी मेरे को डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा नहीं, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। क्लियर, सिंगल बॉन्ड है मतलब सफिक्स 1, सफिक्स 1 में सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा, ANE आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप है जी, नहीं है, नहीं है मतलब सफिक्स 2 नहीं आने वाला है, प्रीफिक्स नहीं आने वाला है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट एन, ब्यूटेन। क्लियर, इस तरीके से इसको देखिए, रूट वर्ड, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए क्या हो गया, प्रोप, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो ANE, प्रोपेन हो गया। यहाँ पे एक कार्बन, मीथ, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो ANE, मीथेन। क्लियर है, पहला केस आपको बस यही ढूंढना है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, सफिक्स 2। ठीक है, पहले सबसे पहले रूट वर्ड को ढूंढना है, कि रूट वर्ड कैसे पता चलेगा वो याद करना है, और फिर ढूंढना है कि कितना नंबर तो कार्बन, कार्बन का नंबर रूट वर्ड बताता है। फिर आपको सफिक्स देखना है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से कुछ है कि नहीं। अगर मान लेते हैं सारा सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE लगाना है, अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE लगाना है, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE लगाना है। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो एक कार्बन वाला, दो कार्बन वाला, तीन कार्बन वाला। ठीक, तो होमवर्क लिख लीजिए। पहला होमवर्क क्या हो गया कि जितना भी है 1 से लेके 10 कार्बन तक एल्केन का नाम लिखना, एल्केन का नाम लिखना। ठीक है, ये होमवर्क नंबर A हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत है। अब आते हैं केस 2 का बात करते हैं। ठीक है, केस 2 का बात करते हैं। केस 2 का बात करते हैं। ठीक है, केस 2, केस 2 क्या, ब्रांच्ड कार्बन चेन वाला। ठीक है,
कार्बन चेन एल्केन, ठीक, ऐसा एल्केन जिसका ब्रांच निकलेगा, ठीक है। तो इस जगह में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, ठीक है। उस चेन में जो जो रहेगा वो आपका उस मेन ग्रुप का हिस्सा रहेगा, ठीक। और उसके अलावा जो भी रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके बताते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं ये ले लिए CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ ले लिए CH2 CH3 CH3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी ब्रांच चेन रहेगा, ब्रांच चेन वाला एल्केन, ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रांच मतलब कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, कार्बन कार्बन का ब्रांच निकला हुआ है, ठीक। ऐसा जब भी होगा आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है, क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये ढूंढ लेना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर वाला कितना है, 6 है। यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है। इधर से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो गया मेरा, ये वाला मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। ऐसा डब्बा डब्बा घेर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करने का टाइम सब करना आपको, ठीक है। ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया पहला। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे हम नंबरिंग, फिर क्या करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग कैसे होना चाहिए, जो सब्स्टिट्यूट पार्टिकल है, सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, पार्टिकल, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, लोएस्ट नंबर में होना चाहिए, लोएस्ट नंबर में, ठीक। सब्स्टिट्यूट पार्टिकल में क्या हो सकता है, या तो यहाँ पे तो ये है, या फिर फंक्शनल ग्रुप, आगे देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप जब आएगा नंबरिंग करेंगे ऐसा कि फंक्शनल ग्रुप लोएस्ट नंबर में होना चाहिए, या फिर क्या होगा, ये जो रूल रहेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढने का, फिर नंबरिंग करने का। नंबरिंग कैसे करेंगे, या तो सब्स्टिट्यूट पार्टिकल लोएस्ट नंबर में रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ बता देते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप मेरा लोएस्ट नंबर में होना चाहिए, ये लोएस्ट में होना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लेते डबल बॉन्ड है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल, तो ये लोएस्ट नंबर में होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। उस हिसाब से हम नंबरिंग करेंगे। अब मेरे पास नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर वाला कार्बन में ये सब्स्टिट्यूट पार्टिकल जुड़ा हुआ है। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इधर से नंबरिंग करे या इधर से नंबरिंग करे, दोनों जगह क्या है मेरा सेम है, ठीक है, दोनों जगह क्या सेम है। तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, ये हो गया 5 नंबर वाला कार्बन, फिर 6 नंबर वाला कार्बन, फिर 7 नंबर वाला कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, ठीक। फिर ढूंढेंगे क्या, रूट वर्ड, रूट वर्ड। फिर ढूंढेंगे क्या, सफिक्स 1, सफिक्स 1। फिर किसको ढूंढेंगे, सफिक्स 2, ठीक है। सफिक्स 1, सफिक्स 1 में फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, रूट वर्ड, रूट वर्ड मतलब कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 के लिए क्या होता है, हेप्ट, 7 के लिए क्या होता है, हेप्ट, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब सफिक्स 1 में देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ढूंढते हैं, तो हर मेरे को क्या दिखा, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, क्या लिख दिए, ANEN, ठीक है। अब प्रीफिक्स में देखते हैं, सफिक्स 2 में देखते हैं, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है तो सफिक्स 2 नील, कुछ नहीं है। अब प्रीफिक्स में देखते हैं, ये एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला मतलब 2 कार्बन मतलब ईथ, ठीक है। और 1 कार्बन कम है तो इथाइल, ठीक, इसको क्या लिखेंगे, इथाइल, इथाइल, ठीक। अब ये जो इथाइल है ये कितना नंबर वाला, ये जो मेन चेन है, मेन चेन का कितना नंबर वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मेरे को क्या पता चला, 4 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 4, यहाँ क्या लिख देंगे, 4। अब पूरा मिला के लिखेंगे, पहले प्रीफिक्स को लिखेंगे 4 इथाइल, फिर हेप्ट, HEPT हेप्ट, फिर ANE हेप्टेन, क्लियर है, ये हो गया इसका नाम, ठीक। अब और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH3 CH2 CH3।
अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे तो ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 4 कार्बन का, इधर भी करते तो 4 होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मेरे को ढूंढना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर नंबरिंग करना है। नंबरिंग हम इधर से कर सकते हैं तो 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। क्लियर। अब देखेंगे लोएस्ट नंबर में कहाँ से आ रहा है, इधर से जब नंबरिंग करें तो 2 नंबर कार्बन से सब्स्टिट्यूट पार्टिकल जुड़ा हुआ है, इधर से जब नंबरिंग करें 3 नंबर से जुड़ा हुआ है। अभी क्या बोले, कौन सा सही होगा, नंबरिंग कैसे करते हैं कि लोएस्ट नंबर में सब्स्टिट्यूट पार्टिकल होना चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया तो इसको मिटा दिए, ये गलत हो गया। अब फिर नाम करेंगे तो प्रीफिक्स में क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, कितना नंबर कार्बन में, 2 नंबर कार्बन में, 2 नंबर यहाँ कौन, मिथाइल। ठीक है, कितना कार्बन का है, 1 2 3 4, रूट वर्ड 4 है तो ब्यूट, फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। ठीक है, प्रैक्टिस आपको अभी लिख के ऐसे कर सकता है, लेकिन आपको मेनली ऐसे करना है, 4 मिथाइल ब्यूटेन नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर है। ठीक, ठीक है, चलिए अभी मिटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि ऐसा वाला ब्रांच चेन का ही, अभी एक ब्रांच में एक निकला हुआ था, अब करेंगे 2 ब्रांच निकलने वाला। ठीक है, उसी का और एक टाइप करेंगे जहाँ पे 2 ब्रांच निकालेंगे। ठीक है, 2 ब्रांच निकलेगा तो क्या होगा, 2 टाइप का वहाँ से हो जाएगा कि एक हो जाएगा मेरा कि जहाँ पे सेम टाइप का ब्रांच में जो निकला हुआ रहेगा वो सेम ग्रुप रहेगा, और एक करेंगे जहाँ पे ब्रांच में जो निकला हुआ रहेगा 2 डिफरेंट ग्रुप रहेगा, वहाँ पे कैसे करना उसको लिख दे बताते हैं। ठीक है, बारी बारी से आपको प्रैक्टिस करना, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बुक खोलिएगा और फिर ये जो रूल है ये रूल के हिसाब से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, होगा तो हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ये सारा क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करना, पहले सीख लीजिए, कंसेप्ट सीख लीजिए क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं, क्या बोले, हाँ ब्रांच, ब्रांच का ये भी बात कर रहे हैं। ठीक है, केस 1 का, अब 2 सब्स्टिट्यूट पार्टिकल है, CH3 CH, CH3 CH2 CH2 CH, CH2 CH3, यहाँ पे CH3। ठीक है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट पार्टिकल है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाला कार्बन चेन, ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। सबसे पहले मेरे को यही ढूंढना है, क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये मेरा सब्स्टिट्यूट हो गया, ये मेरा सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक, अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग या तो हम इधर से करेंगे 1 2 3, 3 नंबर कार्बन में आ रहा, इधर से करें तो 1 2 2 और 3 में लोएस्ट क्या हो गया 2, तो नंबरिंग कहाँ से होगा, इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्योंकि सब्स्टिट्यूट पार्टिकल दोनों सेम है, यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल है, क्योंकि CH4 इसको क्या बोलते हैं, मीथेन, एल्काइल ग्रुप बताए थे, इससे एक हाइड्रोजन घट गया, एक हाइड्रोजन बचा तो CH3 डॉस हुआ, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्काइल ग्रुप। ठीक है, मिथाइल, तो ये मेरा मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, कितना ठो है, 2 ठो है, 2 ठो है तो डाई लगेगा, 2 के लिए डाई लगता है, 3 के लिए ट्राई लगेगा, 4 के लिए टेट्रा लगेगा। ठीक है, तो 2 के लिए कितना लगेगा, डाई, एक ही ग्रुप है, कितना नंबर में, एक 2 नंबर में, एक 5 नंबर में, तो पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया एक 2 नंबर का मिथाइल, 2 नंबर में मिथाइल एक है, मिथाइल एक 2 नंबर कार्बन में, और एक क्या है, मिथाइल और एक है किसमें, कितना नंबर कार्बन में, 5 नंबर कार्बन में। ठीक है, फिर आता है मेरा क्या, रूट वर्ड, रूट वर्ड, रूट वर्ड कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 मतलब कौन सा, हेप्ट। फिर मेरा क्या हो गया, सफिक्स 1, सफिक्स 1 में क्या हो गया, ANE, सिंगल बॉन्ड है सब जगह। सफिक्स 2, सफिक्स 2 नहीं है। ठीक, अब क्या लिखेंगे, 2 नंबर 5 नंबर, 2 जगह है, 2,5 डाई मिथाइल। ठीक है, कितना, रूट हेप्ट, ANE हेप्टेन। ठीक है, इसका नाम ये हो गया 2,5 डाईमिथाइल हेप्टेन। क्लियर है। ठीक, अब अगर मान लेते कि ऐसा ग्रुप होता जहाँ पे जो ये मेरा ये क्या बोलते हैं, जो मेरा सब्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होता, जो ब्रांच निकला हुआ 2 अलग अलग कार्बन का होता, उस केस में क्या करते हैं ये देखना है। ठीक है, आते रुकिए, थोड़ा सा इसको डाल देते हैं। ठीक, फिर आपको कुछ होमवर्क देंगे, वो आप बनाइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आएंगे फंक्शनल ग्रुप वाला का। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में आएंगे, जनरली आपको ये प्रैक्टिस करना है।
अब एक कंपाउंड ले लेते हैं, ये ले लिया CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH3। ठीक है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7। इधर से भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाला ले लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 नंबर में आ रहा, इधर से नंबरिंग करे 1 2 नंबर में आ रहा, 2 नंबर लोएस्ट नंबर, तो इधर से नंबरिंग होगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6 7। अब क्या है, सफिक्स प्रीफिक्स में क्या है, ये एक ग्रुप है मिथाइल और इथाइल। क्या ग्रुप है, मिथाइल एंड इथाइल। मिथाइल कितना नंबर में है, 2 नंबर कार्बन में मिथाइल है और 5 नंबर कार्बन में इथाइल है। क्लियर। अब देखेंगे कि जैसे ये 2 अलग अलग ग्रुप हो गया, तो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखेंगे कि ई पहले आता है कि एम पहले आता है। मेरे को पता चला ई पहले आता है, तो पहले इसको लिखना। पहले क्या लिखना है, 5 इथाइल, 5 इथाइल, फिर 2 नंबर में मिथाइल, 2 नंबर में मिथाइल, फिर रूट वर्ड में 7 कार्बन, 7 कार्बन के लिए क्या हो गया, हेप्ट, फिर सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया, ANE, हेप्टेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है। ठीक। तो सारा टाइप का अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप फिर से इसको रिव्यू कीजिएगा, पीछे जाइएगा और एक वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, मतलब उस पार्ट को जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया उसको पॉज कीजिएगा, थोड़ा पीछे कीजिएगा और फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है। हम अभी आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपको बनाना है। ठीक। उससे पहले आता है कि मल्टीपल बॉन्ड अगर आता है, ठीक, तीसरा देखेंगे केस 3 मल्टीपल बॉन्ड वाला। ठीक है, केस 3 मल्टीपल बॉन्ड वाला। ओ, इसको मिटा दिए, नहीं मिटाना चाहिए था। ठीक है, क्या लिखा हुआ था पता ना, कॉपी में तो आपका लिखा हुआ रहेगा ही, तो आप कॉपी से देख लीजिएगा, मेरे को तो याद है। ठीक है, कुछ 1 2 क्वेश्चन देंगे, आप ट्राई कीजिएगा। पहले इसको बता देते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन देंगे, ट्राई कीजिएगा, फिर फंक्शनल ग्रुप वाला बताएंगे। ठीक है। अब क्या बोले, केस 3 कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, इसका एग्जांपल ले तो वहीं पहला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जब भी मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आएगा, आपको ऐसा लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, कार्बन का चेन ढूंढना है जहाँ पे ये मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व रहेगा। ठीक, उसको छोड़ के अगर बन रहा तो कोई मतलब नहीं है, उसको मेरे को नहीं देखना है। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2, CH2, CH3, ठीक है, CH3, ये हो गया। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि मेरे को क्या करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना, तो यहाँ से गिनना स्ट्रक्चर। और क्या बोले, जब भी आप मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आएगा तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसा ढूंढना है कि उस चेन के अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप और जो मल्टीपल बॉन्ड है ये इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक, वहाँ से बाहर होगा तो नहीं चलेगा। तो यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सीधा ले रहे तो 6 हो रहा है। क्लियर। अब इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर कर रहे तो 7 हो रहा। तो लॉन्गेस्ट कौन सा हो गया, 7 वाला। मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा हो गया, ये मेरा हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये मेरा हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये मेरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट पार्टिकल। क्लियर। अब नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग में क्या बोले थे आपको, वहाँ क्या लिखाए थे, देखिए कॉपी में लिखा हुआ था कि नंबरिंग इस तरीके से होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट पार्टिकल कम नंबर में आना चाहिए। उसके बाद क्या था कि मल्टीपल बॉन्ड्स होगा वो कम नंबर में आना चाहिए। उसके बाद क्या था मेरा कि फंक्शनल ग्रुप कम नंबर में आना चाहिए। तो जब भी मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट पार्टिकल में बात आएगा तो इसमें पावर किसका ज़्यादा होता है, मल्टीपल बॉन्ड का। तो
तो इसलिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड किधर से कम नंबर में आ रहा। इधर से जब नंबरिंग करते 1 नंबर 2 नंबर कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड आ रहा, इधर से जब नंबरिंग करते 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड आ रहा, तो नंबरिंग कहाँ से होगा, जाहिर सी बात है इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। तो रूट वर्ड मेरे को मिला, वही चीज़ लिखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप कितना नंबर कार्बन में, 5 नंबर कार्बन में। अब लिखते हैं रूट वर्ड में क्या है, 7 कार्बन मतलब क्या है, हेप्ट है। सफिक्स वन में देखते हैं सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, मेरे को क्या दिखा, डबल बॉन्ड मतलब यानी कितना नंबर कार्बन में, 2 नंबर कार्बन में है। ठीक है, जहाँ से शुरू होता है वो देखते हैं, जहाँ खत्म होता है वो नहीं। सफिक्स 2 कोई अदर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्लियर। अब नाम लिखेंगे तो पहले 5 मिथाइल, ठीक है। हेप्ट कितना नंबर में, 2 नंबर में इन। क्लियर, ये इसका नेम हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है अभी तक, समझ में आया। ठीक, रूल आपको बता दिए। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढना है, उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व होना चाहिए। नंबरिंग करना है, नंबरिंग इस तरीके से करना है कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड, ये लोएस्ट नंबर में आना चाहिए। तीसरा क्या बोले कि ये कंसेप्ट है प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स 1 सफिक्स 2 इस तरीके से लिख के, और पोजीशन, ये प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स कितना नंबर है, 5 नंबर कार्बन में, तो 5 नंबर। ये जो सफिक्स 1 है ई यानी ये कितना नंबर कार्बन में, 2 नंबर कार्बन में। क्लियर है, तो ये आपको, अब हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको बनाना है होमवर्क। पहला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा क्वेश्चन CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 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 और आपको और एक चीज़ बता दे रहे, जो भी मेरा मेन चैन में नहीं आ रहा, ठीक है, लॉन्गेस्ट चैन में नहीं आ रहा, बाकी जो भी है सारा क्या है मेरा सब्स्टिट्यूट पार्टिकल है। ठीक है, सारा क्या है मेरा सब्स्टिट्यूट पार्टिकल है। ठीक है, 4 हो गया। ठीक है, इतना 6 प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी आपको अगर कोई रेफरेंस बुक मिलेगा तो वहाँ से बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम कुछ मना नहीं करेंगे। अब आएंगे हम लोग नोमेनक्लेचर, जो मेरा और फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग वाला। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग वाला, तो पहले 1 फंक्शनल ग्रुप वाला देखेंगे, फिर 2 फंक्शनल ग्रुप वाला देखेंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप वाला देखेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपको बनाना है।
ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। अगर आपको लगता है कि ये उसके बाद और मतलब प्रैक्टिस करना है तो आप बता दीजिएगा, हम बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है, रूल के हिसाब से। ठीक, ऊपर में रूल लिखेंगे और नीचे हम प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है, या फिर हाँ, हम वीडियो बना देंगे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन का, ठीक है, क्लियर। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे मेरा क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप रहेगा। केस 3 था, केस 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप, वन फंक्शनल ग्रुप। और जब भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ठीक है, इस केस में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी मतलब जो नंबरिंग करेंगे, लोएस्ट नंबर में क्या आना चाहिए, मेरा फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है, ऐसा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है जिसमें वो फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ मेरे को क्या करना है कि नंबरिंग करना है। नंबरिंग किस हिसाब से करना है कि फंक्शनल ग्रुप मेरा लोएस्ट नंबर में रहेगा, ठीक है। और फिर वहीं प्रीफिक्स रूट वर्ड ढूंढेंगे, सफिक्स करेंगे, सफिक्स टू ढूंढेंगे, चारों को ऐड करके लिख देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लिया CH3 CH2 CH2 OH CH2 CH2 CH3। अब इसका पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते हैं, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। इधर तो 6 हो रहा, लेकिन जब इधर कर रहे 1 2 3 4 5 हो रहा। लेकिन अभी हम क्या बोले, सबसे पहले देखना मेरे को मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा मेरा ये। अब जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रहेगा वहाँ पे वो फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इधर अगर हम नंबरिंग कर लेते हैं, इधर अगर नंबरिंग कर लेते तो क्या, अगर ये चेन को हम ले लेते हैं तो वहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है नहीं है, क्योंकि ये तो अलग कार्बन के साथ हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको लेके करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसा होगा जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व रहेगा। अब फिर क्या बोले, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम या तो इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4 5, या फिर इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग में क्या होना चाहिए, लोएस्ट नंबर में मेरा फंक्शनल ग्रुप रहना चाहिए। तो लोएस्ट नंबर में जब इधर से नंबर करते 1 नंबर में आ रहा, इधर से जब नंबरिंग करे 5 नंबर में आ रहा, तो कहाँ से सही होगा, इधर से सही होगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक। फिर क्या बोले, प्रीफिक्स लिखना है मेरे को। प्रीफिक्स में क्या हो जाता है, जो सब्स्टिट्यूट पार्टिकल रहता है, ये मेरा सब्स्टिट्यूट पार्टिकल है। कितना कार्बन का, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए ईथ, वायल इथाइल। कितना नंबर कार्बन में जुड़ा हुआ है, 2 नंबर वाला कार्बन में जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कार्बन में। फिर आते हैं हम रूट वर्ड, फिर आते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब कितना नंबर का कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या बताए थे, पेंट बताए थे, ठीक है। फिर हो गया मेरा क्या, सफिक्स 1, सफिक्स 1। सफिक्स 1 में मेरा क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड है, मतलब ANE आएगा। फिर क्या आएगा मेरा, सफिक्स 2, सफिक्स 2 फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल है। और अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या होता है, ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल। अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स क्या हो जाएगा, OL हो जाएगा। और डबल F होता है ना, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, डबल F होता है सफिक्स में, ठीक है, ठीक। अब OL हो जाएगा, तो यहाँ क्या जुड़ेगा, OL। अभी बताए कि एक दोनों भावल को एक साथ नहीं लिखते हैं, तो यहाँ का ई को क्या कर देंगे, यहाँ से ये हटा देंगे, AN जोड़ेंगे। अब सबको मिल के लिखेंगे तो क्या हो गया, 2 में इथाइल पेंट AN। कितना नंबर वाला अल्कोहल में, 1 नंबर वाला अल्कोहल में, ये कितना नंबर में, 1 नंबर में, तो 1 OL। क्लियर है, कोई दिक्कत है, ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। ये अल्कोहल वाला ले लिया। अब अगर मान लेते हैं कि एक कीटोन वाला लेके दिखाते हैं आपको, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3,
ठीक। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गया। नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4 नंबर कार्बन में कीटोन ग्रुप है, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। इधर से नंबरिंग करते 2 नंबर कार्बन में आ रहा, 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर में आ रहा। तो प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूट पार्टिकल कुछ नहीं दिख रहा। रूट वर्ड में क्या हो गया मेरा 5 कार्बन वाला मतलब पेंट। पहले प्रीफिक्स ढूंढे, प्रीफिक्स कुछ नहीं दिखा, नहीं लिखना है। रूट वर्ड ढूंढे, रूट वर्ड में 5 कार्बन निकले पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा। ई को हटाना है क्योंकि यहाँ पे इसके लिए ONE लगता है, ठीक, तो ONE, ठीक है, पेंटेनॉन। क्लियर, कोई दिक्कत है? ठीक, आप और एक कुछ एग्जांपल्स आपको दे देते वो बनाइएगा आप, ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक, होमवर्क लिखिए। होमवर्क 1 नंबर, पहला रूल क्या बोले, पहले आपको कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है, ऐसा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जहाँ पे सम फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बोले कि ये वाला जो कंसेप्ट है वहीं पहले प्रीफिक्स ढूंढेंगे, प्रीफिक्स को लिखेंगे, नंबरिंग देखिए, अगर मान लेते 2 प्रीफिक्स आता है, ठीक है, अलग अलग आता है तो वहाँ पे अल्फ़ाबेट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अगर सेम आएगा तो डाई ट्राई 3 रहेगा, ट्राई लगाएंगे, सेम रहेगा तो ठीक। रूट वर्ड ढूंढेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना कार्बन है। सफिक्स 1 में क्या डालेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए NE, डबल बॉन्ड के लिए ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, ठीक। सफिक्स 2 में क्या ढूंढेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स क्या लगता है और उसका नंबरिंग किस नंबर वाला कार्बन में है। क्लियर है? होमवर्क लिखिए। CH3 CH CH3 CH C2H5 CH C2H5 CH2 CHO CH2 CHO। दूसरा नंबर CH3 CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 CH C2H5 CH CH2 CH3 CH2 CH2 COOH। तीसरा नंबर एमाइड वाला देते हैं, CH3 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 CH2 CH2 CH CH CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। 3 हो गया और एक क्वेश्चन दे देते हैं और एक दे देते हैं एमाइड वाला 4 नंबर, CH3 CH CH2, यहाँ पर हो गया Br CH Cl CH2 CH CH3 NH2, ठीक है। चले, ये 4 आपका होमवर्क है, इसको देख लीजिए। केस 5 में केस 5 देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 फंक्शनल ग्रुप। उसके लिए मेरे को प्रायोरिटी सीरीज याद करना है, ठीक है, कि प्रायोरिटी सीरीज में कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, ठीक है। जो ज़्यादा पावरफुल रहता है उसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, और जो बाकी सब रहेगा वो मेरा सब्स्टिट्यूट पार्टिकल हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट पार्टिकल जैसे ही होगा वो कहाँ चल जाएगा, प्रीफिक्स में चल जाएगा, वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ये होमवर्क लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिटाते हैं।
इजी है जी, बहुत इजी है, बस आपको ये खेला आना चाहिए, ठीक है, बस गेम ही तो है। आप बहुत बेसिक्स आपको हम समझा रहे हैं ताकि आपको कुछ भी गलती ना हो, ठीक है। और एक एक रूल बता रहे हैं, कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाने का कोशिश करें कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है। ये डायरेक्ट आके हम कंपाउंड्स लेके बना नहीं रहे, आपको कंसेप्ट बता रहे हैं क्या क्या कहाँ क्या करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको हम बताया कि कहाँ ई लगेगा, मतलब कहाँ ई हटता है, कहाँ नहीं हटता है। उसके लिए क्या है कंसेप्ट कि दो अगर कॉन्सोनेंट एक साथ रहेगा तो कोई बात नहीं है, अगर एक भावेल और एक कॉन्सोनेंट रहेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर दो भावेल एक साथ आ जाएगा तो नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए टू फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए मेरे को क्या याद करना है, प्रायोरिटी सीरीज, ठीक है, या सीनियरिटी सीरीज, ठीक, क्या बोले, सीनियरिटी सीरीज, ऐसी सीनियर NIORIT सीनियरिटी सीरीज, ठीक है। सीनियरिटी सीरीज में सबसे पहले COH कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद SO3H सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आ जाएगा एसिड क्लोराइड COCl एसिड क्लोराइड, ठीक है, सॉरी इससे पहले एस्टर आ जाएगा COOR एस्टर, उसके बाद आ जाएगा COCl एसिड क्लोराइड, फिर आपका आता है एसिड एनहाइड्राइड आता है, ठीक है, सॉरी एसिड एमाइड CONH2 एसिड एमाइड, ठीक है। इसके बाद साइनाइड आएगा, हाँ ठीक है, साइनाइड आएगा, ठीक। साइनाइड के बाद आपका आ जाएगा एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर आएगा आपका कीटोन के बाद आ जाएगा आपका अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल के बाद आ जाएगा आपका थायोल के बाद आ जाएगा एमाइन के बाद आपका ये वाला आता है, ठीक है, मतलब एमाइन के बाद आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के बाद बाकी जो भी ग्रुप रहता है वो आपका हाँ उसके बाद भी प्रायोरिटी सीरीज अगर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, इसके बाद आ गया आपका एल्कोक्सी, फिर आ जाएगा आपका नाइट्रो ग्रुप, और फिर आ जाएगा हेलो ग्रुप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या बोले, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, ठीक है, उसके बाद हो गया एस्टर के बाद आ गया आपका एसिड क्लोराइड के बाद हो गया आपका एसिड एमाइड के बाद आप क्या हो गया साइनाइड के बाद हो गया एल्डिहाइड कीटोन, फिर हो गया अल्कोहल, फिर थायोल के बाद हो गया आपका एमाइन के बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद जैसे ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो उसके बाद आपका प्रीफिक्स में सबसे पहले आता है आपका एल्कोक्सी, उसके बाद आ जाएगा आपका नाइट्रो ग्रुप, फिर आ जाएगा हेलो ग्रुप सीनियरिटी सीरीज में सबसे नीचे होता है, ठीक है। आपको ये याद कर लेना है। इसके लिए आप देखिएगा यूट्यूब में आपको कोई ना कोई ट्रिक मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम ट्रिक से याद नहीं करते हैं, बस आप ट्रिक देख लीजिएगा, इसमें कोई ना कोई लोग कोई स्टोरी के फॉर्म में आपको समझा देगा ये, ठीक है। हम बता रहे कैसे करना, आपको पहले एसिड वाला ग्रुप को लेना है, ठीक है। एसिड में सबसे पावरफुल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, उसका सल्फोनिक एसिड, 2 एसिड खत्म हो गया, एसिड में पावरफुल कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड खत्म हो गया, 2 एसिड के बाद देखेंगे एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। एसिड डेरिवेटिव्स में सबसे पहले एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एसिड एमाइड, ठीक। पहला क्या बोले एसिड, फिर एसिड डेरिवेटिव में सबसे पहले एस्टर के बाद क्या हो गया मेरा एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, क्लियर, कोई दिक्कत है। उसके बाद आ जाएगा साइनाइड के बाद साइनाइड लाएंगे, साइनाइड के बाद क्या लाएंगे एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल, एल्डिहाइड फिर कीटोन फिर अल्कोहल, ठीक है। पहले एसिड का बात किए, एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड हो गया, फिर एसिड डेरिवेटिव्स में 3 एस्टर सबसे पहले, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एसिड एमाइड खत्म हुआ। उसके बाद आ जाएगा साइनाइड, ला दिए। साइनाइड के बाद हम आएंगे क्या एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद किसको लाएंगे अल्कोहल को, अल्कोहल के साथ थायोल, ठीक है। उसके बाद एमाइन आ जाएगा, एमाइन के बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर है। और उसके बाद फिर आपका इधर हो जाएगा ईथर, फिर नाइट्रो ग्रुप, फिर हेलो ग्रुप, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ का क्या बोले कि जब भी 2 फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो एक सीनियर रहेगा, सीनियर जो रहेगा उसी के हिसाब से पूरा, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन कर रहे हैं, जैसे अभी दुर्गा पूजा आएगा, ठीक है। अब दुर्गा पूजा में जो कोई भी कमेटी का फॉर्मेशन होता है उसमें सीनियर्स रहता है, जूनियर्स रहता है, ठीक है।
जैसे घर में क्या होता है कि मेंबर्स में कुछ सीनियर मेंबर है, कोई जूनियर मेंबर है, तो चलता किसका है, बात किसका हर कोई मानता है, सीनियर का। ठीक, तो यहाँ पे सीनियर को हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी सीरीज में सबसे पावरफुल मानेंगे। ठीक है, ये सीनियरिटी सबसे सीनियर ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब यहाँ पे करना क्या, देखिए जैसे मान लेते हैं कि हम कोई एक फंक्शनल मतलब एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, 3 फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब कौन कौन सा 3 है, मान लेते हैं हम COOH है, ठीक है, और फिर X है, हेलो ग्रुप है, और CHO है। ये 3 ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप में, ये 3 है। तो इसमें सीनियर कौन है, ये है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप का पूरा नाम होगा, नाम मतलब ये जो सफिक्स 2 फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से यहाँ कौन चल जाएगा, ये चल जाएगा। और इसके अलावा जो भी चीज़ है, जैसे ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कहाँ चल जाएगा, प्रीफिक्स में चल जाएगा। इसका कोई पावर नहीं है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है, ये चीज़ समझ में आया। जब नंबरिंग करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में मेरा क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होना चाहिए। कौन सा फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, सीनियर वाला फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। ठीक है, फिर क्या बोले, जब नंबरिंग करेंगे लोएस्ट नंबर में आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, उसमें भी किसको देखेंगे, इसको देखेंगे। मतलब पूरा का पूरा जो नेम होगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करके होगा, इस सीनियर ग्रुप पे डिपेंड करके होगा। ठीक है, ये सीनियर ग्रुप बताएगा कि आपको नाम कैसे लिखना है। क्लियर, अब एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल लेने से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको लेते हैं, ठीक है, CH3 CH CH3 CH CHOH CH2 COOH CH3, ये मेरे को इसका नाम करना है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है। मेरे को दिखा है COH है, एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, और एक ये फंक्शनल ग्रुप हो गया OH, 2 फंक्शनल ग्रुप मेरे को मिल गया। अब फिर हम देखेंगे प्रायोरिटी सीरीज में कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड तो बहुत पावरफुल है, तो यहाँ से ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप में होना चाहिए, मतलब मेन चेन में होना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये मेरा मेन चेन हो गया। ठीक है, ये मेरा मेन चेन हो गया। क्लियर, अब नंबरिंग किसके हिसाब से करेंगे, इसको देख के करेंगे। ठीक है, ये लोएस्ट नंबर में आना चाहिए, तो नंबरिंग करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट पार्टिकल ये है। ठीक, ये भी सब्स्टिट्यूट पार्टिकल में चल जाएगा। ठीक, क्यों बोले, क्योंकि मेन फंक्शनल रूप को छोड़ के बाकी जो भी होता है वो कहाँ चल जाएगा, प्रीफिक्स में। ठीक, तो यहाँ का प्रीफिक्स ढूंढते हैं। प्रीफिक्स में क्या है, पहला ये अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल ग्रुप के लिए क्या बोले थे, हाइड्रोक्सी बोले थे, लिखा है। ठीक, हाइड्रोक्सी कितना नंबर कार्बन में, 3 नंबर में, हाइड्रोक्सी कितना नंबर कार्बन में, 3 नंबर कार्बन है। फिर कौन है, मिथाइल है। फिर कौन है, मिथाइल है, कितना नंबर कार्बन में, 4 नंबर कार्बन में, और एक मिथाइल है, कितना नंबर कार्बन में, 5 नंबर कार्बन में। ये मेरा हो गया प्रीफिक्स। फिर आता है रूट वर्ड, फिर ढूंढते हैं रूट वर्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 6 है। 6 के लिए क्या होता है, हेक्स होता है। ठीक, फिर मेरे को क्या ढूंढना है, सफिक्स 1 सफिक्स 1 में क्या ढूंढते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मेरे को दिखा हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो ANE हो गया। ठीक, फिर हम ढूंढते हैं सफिक्स 2 मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, क्या हो गया, ओइक एसिड। अब लिखेंगे तो मेरा प्रीफिक्स में 3 चीज़ आया है। ठीक, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मेरे को सजाना है। ये दोनों सेम है, तो इसके लिए मेरा क्या हो जाएगा, डाईमिथाइल आ जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, डाईमिथाइल। ठीक है, डाईमिथाइल। अब H और M में देखते हैं, तो ABCD जब पढ़ेंगे H पहले आता, मतलब इसको पहले लिखना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 नंबर में हाइड्रोक्सी, 3 नंबर में क्या, हाइड्रोक्सी, 3 नंबर में हाइड्रोक्सी, 4 5 में डाईमिथाइल, 4 और 5 में क्या, डाई मिथाइल। ठीक, 4 5 में डाईमिथाइल। फिर क्या गया, हेक्स, HEX, हेक्स, AN। ई को हटाना है, ई को क्यों हटाना है, ये मेरा भावेल, ये भावेल, 2 भावेल एक साथ नहीं होता है, तो ई को हटा के क्या करना है, ओइक एसिड वाला कितना नंबर में, 1 नंबर में, तो यहाँ पे 1 नंबर में लिख सकते हैं। ठीक है, 1 ओइक एसिड। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आया। ठीक है, चलिए और एक तो हम बना देते हैं। ठीक, फिर आप बनाइएगा, या होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, जो नहीं बनेगा वो मेरे से पूछ लीजिएगा,
ठीक है, नंबर तो दिया हुआ है पिछला वीडियो में, वहाँ पर मेरे को मैसेज कर दीजिएगा ये वाला मेरे को नहीं बना, ठीक है, हम वो आपको बता देंगे, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से कमेंट में बोल दीजिएगा ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था, ठीक है, तो हम वो नेक्स्ट जब क्लास लेंगे तो पहले वो सारा क्लियर कर देंगे डाउट जहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। देखते हैं CH3 CH NH2 CH CH3 CH2OH CH2OH। सबसे पहले यहाँ पे तो आपको होमवर्क दे रहे हैं ना, हम सोचे बनाना है, ठीक है, और एक क्वेश्चन बना के हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। CH2OH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 CH CH3 CH NH2 CH2 CN, ठीक है। चलिए यहाँ तक उतार लीजिए, ठीक है। अभी क्योंकि जो मल्टीपल बॉन्ड वाला और करेंगे केस 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड्स, तो वहाँ पे हो जाएगा। फिर एक दो एग्जांपल कर लेंगे जहाँ पे सब कुछ मिक्स करके करेंगे, ठीक है। मतलब फंक्शनल ग्रुप रहेगा, 2 फंक्शनल ग्रुप रहेगा या 3 फंक्शनल ग्रुप रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड्स रहेगा, सब मिक्स करके करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं अभी। कंटेनिंग क्या बोले, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स, फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो देखिए मल्टीपल बॉन्ड्स यहाँ पे और छूट गया, OR था, फिर NO2 ग्रुप था, फिर X था, ठीक है, ये इसके नीचे, ठीक। तो देखिए मल्टीपल बॉन्ड्स कहाँ है, यहाँ है, और फंक्शनल ग्रुप कहाँ है। अगर मान ले तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि इस मल्टीपल बॉन्ड से ऊपर रहेगा, तो प्रायोरिटी सीरीज में उसको ऊपर लेना है मेरे को, ठीक है, वो आगे चल जाएगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेरा सफिक्स में बदलेगा, थोड़ा सा हम दिखा देता है आपको, ठीक। एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड लिए,
CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH OH CH2 COH। ठीक है, तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक, फंक्शनल ग्रुप, ये मेरा एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये मेरा मल्टीपल बॉन्ड हो गया। क्लियर, तो फंक्शनल ग्रुप भी ढूंढ लिए, मल्टीपल बॉन्ड भी ढूंढ लिए। अब मेरे को क्या करना है कि ऐसा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। ठीक, पहले इनमें से देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा मेरा प्रायोरिटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है। तो ये सबसे ऊपर, उसके बाद ये अल्कोहल वाला ग्रुप, और ये उससे भी नीचे। क्लियर, तो नंबरिंग करेंगे तो कैसा लेंगे, जहाँ पे ये वाला ग्रुप, ये मेन ग्रुप, ये और ये तीनों मेरा क्या होना चाहिए, उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये मेरा हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, नंबरिंग किसके हिसाब से करेंगे, इसके हिसाब से करेंगे। तो नंबरिंग क्या है, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 5 6 7 नंबर कार्बन। क्लियर, फिर ढूंढते प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या बोले थे, सब्स्टिट्यूट पार्टिकल। तो पहला अल्कोहल हाइड्रोक्सी, कितना नंबर कार्बन में है, 3 नंबर कार्बन में। मिथाइल कितना नंबर कार्बन में है, 6 में, दोनों 6 में है, 6 में। ठीक है, क्लियर। फिर ढूंढते हैं क्या, रूट वर्ड कितना कार्बन, 7 कार्बन, इसके लिए क्या हो गया, हेप्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या ढूंढेंगे, सफिक्स वन मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड दिखा तो क्या हो जाएगा, ENE, कितना नंबर कार्बन में, 4 नंबर कार्बन में। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इधर से देखना, लोएस्ट नंबर को लिखना। 5 नंबर कार्बन इधर से नहीं हो रहा, इधर से हो रहा। ठीक है, फिर आएगा सफिक्स टू में मेन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, मेन फंक्शनल ग्रुप मेरा COH है, इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, कितना नंबर कार्बन में, 1 नंबर कार्बन में। अब सबको मिला के लिख देंगे। तो पहले प्रीफिक्स को लिखेंगे, प्रीफिक्स में देख रहे H है, M है, अल्फ़ाबेटिकल H पहले आता है, तो क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी। फिर मिथाइल 2 है 6 में, तो 6 नंबर कितना, डाई मिथाइल हो गया। उसके बाद हेप्ट, इसका काम खत्म हो गया, प्रीफिक्स खत्म हो गया। उसके बाद रूट वर्ड को लिखते हैं हेप्ट, HEPT हेप्ट। फिर क्या लिखेंगे, इसका भी काम खत्म हो गया। सफिक्स कितना नंबर, 4 नंबर में EN है, 4 नंबर में ENE। लेकिन यहाँ देखिए O है तो 2 को एक साथ नहीं लिख सकता, तो इस E को मिटाना पड़ेगा। 1 नंबर में क्या, ओइक एसिड। देखिए हम पूरा आपको कंसेप्ट से हम समझा दें कि आपको ये चीज़ याद रखना है, टेबल याद रखना है रूट वर्ड के लिए, कि 1 कार्बन को कितना बोलते हैं, 2 कार्बन को कितना बोलते हैं, 3 कार्बन को कितना बोलते हैं, ये आपको याद करना है। सफिक्स में कौन सा के लिए क्या लगता है वो याद करना है, प्रीफिक्स में किसके लिए क्या लगता है वो याद करना है, प्रायोरिटी सीरीज याद करना है। ठीक है, अब बाकी कोई भी नोमेनक्लेचर आपको कुछ भी उठा के दे देगा, आपसे बन जाएगा। क्लियर, क्या कोई दिक्कत है, होमवर्क दे, चलिए दे देते हैं। ठीक है, चलिए इसका होमवर्क लिखिए। 1 नंबर, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CHOH, CHOH, CH3, CH3 CH2, CH3 CH2, CH डबल बॉन्ड CH, COH। तीसरा क्वेश्चन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 C डबल बॉन्ड O, NH2। ये एमाइड ग्रुप है। ठीक है, ये एमाइड ग्रुप है। चौथा नंबर, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 CHO, 4 नंबर। ठीक है, ये चारों का आपको बनाना है। क्लियर, अब आप कुछ और चीज़ आपको बता देंगे। ठीक है, और कुछ बता देंगे मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन जो बताया था आपको। ठीक है, स्केलेटन
स्ट्रक्चर उसके हिसाब से फिर कैसे करते वो थोड़ा सा बता देंगे। तो यहाँ पे आपका जो एरोमेटिक का जो नोमेनक्लेचर होगा वो हो जाएगा, ठीक है। फिर एसाइक्लिक कंपाउंड्स का बता देंगे, 2 टॉपिक बता देने से आज खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आपको कराएंगे हम जो एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसा होता है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स का कैसा होता है, ठीक। आपके दोस्त को, किसी भी दोस्त को अगर नोमेनक्लेचर में दिक्कत होता है, हाँ ठीक, चाहे वो 12 में भी क्यों ना हो, अगर 12 का भी कोई स्टूडेंट है जिसको नोमेनक्लेचर में दिक्कत होता है तो ये वीडियो आप उसको शेयर कर दीजिएगा, आपको थैंक यू बोलेगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, क्वेश्चन उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी मिटा देंगे, ठीक। केस सारा ख़त्म हो चुका है, ठीक। 6 तरीके का सीखिए। पहला क्या सीखिए, नॉर्मल चेन वाला, एलिफेटिक कंपाउंड्स का, एल्केन्स का। फिर देखिए ब्रांच वाला, ब्रांच वाला का 2 टाइप्स था, एक था सिंगल ब्रांच, मतलब जो ब्रांच निकलता सेम होता है, ब्रांच अगर 2 अलग अलग रहेगा, ठीक। उसके बाद पढ़े फंक्शनल ग्रुप, 1 फंक्शनल ग्रुप का, फिर पढ़े 2 फंक्शनल ग्रुप का, फिर पढ़े 2 फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स का, ठीक है। 6 टाइप किए थे। ओ वहाँ 4 लिखा हुआ, उसको मिटा दीजिएगा, केस वाला को 6 कर लीजिएगा, वो आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, मिटाते हैं। ठीक, और अभी आपको ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करना, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, सफिक्स टू, ठीक है। प्रीफिक्स में जितना भी प्रीफिक्स आएगा सबको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है, नंबरिंग के साथ, कितना नंबर में आ रहा है उसको आगे लिखना है, ठीक है। और फिर रूट वर्ड को लिखना है। आप पहले से प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन आपको जब प्रैक्टिस आ जाएगा अच्छा से, फिर आप मुँह में कर लीजिएगा जैसे हम कर रहे थे, ठीक है। पहले प्रीफिक्स को ढूंढना है, फिर सफिक्स को ढूंढना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जितना भी फंक्शनल ग्रुप है सारा इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करना है, लोएस्ट नंबर में होना चाहिए आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, सबसे लोएस्ट नंबर में होना चाहिए। जिधर से लोएस्ट नंबर में होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। फिर आपको प्रीफिक्स देखना है, क्या प्रीफिक्स है, रूट वर्ड ढूंढना है, सफिक्स 1 ढूंढना है, ANE, ENE, YNE है, फिर सफिक्स 2 फंक्शनल ग्रुप वाला, और 2 चारों को मिला के लिख देना है, तो बस आपका नोमेनक्लेचर खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं, आपको कुछ नोटेशन वाला बता देते हैं, ठीक है। नोटेशन वाला, जैसे मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है, ये यहाँ दिया हुआ है ऐसे दागी, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक। इसका मतलब क्या बोले तो हर एक पॉइंट में एक एक कार्बन है, हर एक पॉइंट में एक एक कार्बन। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन ले लिए। अब क्या बोले, ये 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड दिया गया, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड दिया गया, ठीक है। फिर 1 2 3 4 नंबर कार्बन में एक निकला हुआ है, 4 नंबर कार्बन में और एक निकला हुआ है, ये जो पॉइंट है ये भी कार्बन है, ठीक है। और फिर 4 नंबर कार्बन में डबल बॉन्ड है, क्लियर। अब देखेंगे ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड बनाया, मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। ये 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड बना चुका है, ये 4 बॉन्ड बना चुका है, ये कितना बनाया, 3 बॉन्ड बनाया, मतलब इसके पास 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके पास 1 हाइड्रोजन। ये 2 बॉन्ड बनाया, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल। फिर आप इसका नोमेनक्लेचर कर लीजिए, ठीक है। और एक आपको दिखाते हैं हम एग्जाम्पल, ठीक। ऐसा अगर है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को खींच लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 1 2 3 तीसरा में डबल बॉन्ड, 1 2 3 तीसरा में डबल बॉन्ड, फिर चौथा में 1 2 3 4 पाँचवा में OH है, पाँचवा में OH है, ठीक है। अब बाकी सबको देखिए, ये कितना बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड बनाया तो मतलब 3 भरेगा, ये 2 बनाया 2 भरेगा, ये कितना बनाया 3 बनाया 1 भरेगा, ये कितना बनाया 3 बनाया 1 भरेगा, ये कितना बनाया 1 2 3 बनाया 1 भरेगा, ये कितना बनाया 3, बस। फिर इसका जैसा नोमेनक्लेचर आपको सिखाया तो ऐसे ही करना है, क्लियर है, ठीक। अब आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, समझ में आ गया ना। पहले इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना, फिर जैसा रूल पढ़े उसी हिसाब से नोमेनक्लेचर कर लेना, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे बताए थे 3 और 2 में सबसे पहले कौन आता है, डबल बॉन्ड। इसका नोमेनक्लेचर हम आपको थोड़ा बता देते हैं,
ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर बता देते हैं। क्या बोले, ट्रिपल और डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी सीरीज में कौन आता है, डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, तो ये मेरा अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 बॉन्ड आएंगे, ये पहले आएगा तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये सब्स्टिट्यूट पार्टिकल प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, ये मिथाइल कितना नंबर कार्बन में है, 2 नंबर कार्बन में है। ठीक है, फिर आएगा रूट वर्ड में कितना है, 1 2 3 4 5 नंबर में है। ठीक, तो 5 के लिए क्या होता है, पेंट होता है, PNT। ठीक, अब देखते हैं 2 नंबर में क्या है और 4 नंबर में क्या है। अब इनमें से प्रायोरिटी सीरीज में कौन आता है, डबल बॉन्ड आता है। तो डबल बॉन्ड को पीछे लिखना है, तो पहले क्या लिखेंगे, 3 नंबर में क्या, YN। देखिए यहाँ पे देखिए YN हो या ENE वाला, ये वाला E और ये वाला E में से एक हटेगा, कितना नंबर में, 2 नंबर में है, ENE। क्लियर है, ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर। इसका पहले क्या किया, प्रीफिक्स ढूंढे, प्रीफिक्स में मेरा दिखा मिथाइल ग्रुप है, कितना नंबर कार्बन में, 2 नंबर कार्बन में। फिर प्रीफिक्स तो खत्म हो गया, फिर रूट वर्ड ढूंढे, रूट वर्ड कार्बन एटम कितना है, 1 2 3 4 5 के लिए पेंट, खत्म हो गया। फिर आए सफिक्स 1 में ही दोनों है, EN भी है YN भी है, लेकिन प्रायोरिटी सीरीज के हिसाब से ENE पहले आता है, तो ENE मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, इसको लास्ट में लिखेंगे। तो YNE कितना नंबर में, 3 नंबर कार्बन में, तो 3 नंबर में YN। अगर मान लीजिए YNE लिखते फिर ENE लिखते तो 2 रिपीट हो जाता, 2 भागल, तो इसको हटा देना है। तो 3 नंबर में YNE, फिर सॉरी 1 नंबर में है ना, 1 नंबर में ENE है, 1 नंबर वाला कार्बन में ENE है। क्लियर, तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर करना है। ठीक, अब आते हैं, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, एलिसाइक्लिक में भी वही है, कुछ हार्ड तो है नहीं। ठीक है, कंसेप्ट तो आपको समझाती है, बस एक साइक्लो वर्ड लिखा जाता है। ठीक है, कार्बन गिनेंगे और फिर साइक्लो लिख देंगे, रूट वर्ड यहाँ पे भी काम आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हेडिंग दीजिए, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ले लीजिए CH2 रिंग कंपाउंड्स के बारे में बात हो रहा है। कितना कार्बन है, 3 कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो N ही होगा। क्या हो गया, प्रोपेन, PROPAN। लेकिन क्योंकि ये साइकिल बना रहा तो यहाँ साइक्लो आ जाएगा। ठीक है, जो नाम करते हैं वही नाम होगा, जैसे नाम करते तो वैसे ही आएगा। ठीक है, जो रूल था वही रहेगा, सिर्फ साइक्लो लगेगा। जैसे मान लीजिए और एक ले लेते हैं, वही ले लिए, तो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया, इस कार्बन से जुड़ा तो इधर से नंबरिंग होगा, 3 4 नंबर, 4 है तो ब्यूट, 4 है तो ब्यूट। ठीक है, AN लगेगा, कितना नंबर में, 1 नंबर में OL है, लेकिन ये क्योंकि साइकिल है तो साइक्लो आ जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन 1ऑल। क्लियर है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। ठीक, इसका भी कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं हम, और एक बता देते हैं आपको। ठीक है, और एक बता देते हैं, CH3। ठीक है, तो ये मेरा सब्स्टिट्यूट पार्टिकल है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। 2 नंबर में YNE है, तो 1 नंबर में पहले प्रीफिक्स क्या, कितना है, मिथाइल कौन सा ग्रुप, 1 नंबर में मिथाइल। फिर कितना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कार्बन, 5 कार्बन है, लेकिन साइक्लो पहले आएगा, साइक्लो पेंट। कितना नंबर कार्बन में, 2 नंबर कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है, ENE। क्लियर है, बस वहीं पहले प्रीफिक्स ये है मेरा, प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, फिर रूट वर्ड ढूंढ लिए। ठीक है, रूट वर्ड क्या हो गया, पेंट, लेकिन यहाँ पे क्योंकि साइकिल है तो साइक्लो आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद मेरा सफिक्स 1 में ENE है, कितना नंबर कार्बन में है, 2 नंबर कार्बन में है। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, वो बता देते हैं। ठीक, एक चीज़, अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई कंडीशन हुआ जहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूट पार्टिकल है ये इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो जाएगा इसमें, और यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक, पहला तो फंक्शनल ग्रुप को देखना, फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग में रहेगा तो रिंग के हिसाब से नंबरिंग करेंगे, अगर बाहर रहेगा तो बाहर के हिसाब से नंबरिंग होगा। वो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक, तो वहाँ पे मेरे को क्या देखना है कि रिंग में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है कि चेन में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। जो मेरा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन रहेगा वो मेरा मेन ग्रुप हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं हम। मान लीजिए ये हम ले लिए, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 3 कार्बन है,
और यहाँ पे जो ग्रुप है CH, CH2, CH3, CH3, यहाँ पे 4 कार्बन है। अब यहाँ पे कितना कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ 4, तो किसके हिसाब से हो जाएगा, नंबरिंग इसके हिसाब से होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये मेरा मेन ग्रुप होगा। और ये जो रहेगा ये मेरा सब्स्टिट्यूट पार्टिकल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट पार्टिकल। इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, और जब एक हाइड्रोजन कमा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल, PROPYL, प्रोपाइल, एल्काइल ग्रुप। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूट पार्टिकल हो जाएगा। तो इसका नाम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट एन, ब्यूट एन। क्लियर। तो ये प्रीफिक्स में मेरा क्या आ गया, ये आ गया कौन सा, वो रिंग स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 3 है। जो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन रहता है वो मेरा मेन ग्रुप में आएगा। ठीक, और बाकी जो रहेगा वो चल जाएगा कहाँ पे, ये कब, जब अगर कहीं पे फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। अगर मान लेते हैं यहीं पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता तो यहीं मेरा क्या हो जाता, प्रीफिक्स में जाता, सब्स्टिट्यूट पार्टिकल होता। क्लियर है, कोई दिक्कत है। ठीक, तो इसका बनाइएगा। हाँ, और एक कुछ बता देते हैं, और कुछ क्या बताइए, चलिए, और कुछ तो बताना है नहीं। ठीक, हाँ, अगर बेंजीन रिंग में आता है तो बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, अगर बेंजीन रिंग रहेगा तो डेरिवेटिव हो जाएगा। चलिए, ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय, जय हिंद।